Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, आए अंग्रेज़ी सीखें. लेट्स लर्न इंग्लिश. इसमें हम लेक्चर एक हम ऑलरेडी जो है ना देख चुके हैं. उसके हवाले से जो था लेक्चर 1 क्या था, हर्फ और हरूफ के बारे में था. लेटर्स अल्फ़ाबेट्स हमने सीखे और कैपिटल और स्मॉल लेटर्स के बारे में पढ़ा था. तो आज हमारा है लेक्चर दूसरा लेक्चर है लेक्चर 2. इसमें हम अब लेटर्स की दो और भी कैटेगरीज हैं, दो किस्में हैं. इनमें एक कॉन्सोनेंट्स कहते हैं लेटर्स, जो कि बी सी डी आगे एफ जी एच से लेकर जी तक 21 बनते हैं, आप पढ़ सकते हैं. इसी तरह वावल्स लेटर्स हैं जो कि 5 हैं, क्योंकि कुल 26 आपने बताया था कैपिटल लेटर्स हैं और बड़े हरूफ जिसे कहते हैं, और जो 26 ही हैं स्मॉल लेटर्स हैं, छोटे हरूफ जिसे कहते हैं. तो वावल्स लेटर्स क्या हैं वो आपके सामने ए ई आई ओ यू, ठीक है, जो हो गया. तो ये 5 हैं. तो अब ये किसके लिए हैं आगे जाकर आपको इल्म होगा जब आप अल्फाज वर्ड्स में वर्ड्स को लिखेंगे. जो आवाज़ प्रोनाउंस होती है जब आप फिक्रात बनाएंगे तो ए एन का इस्तेमाल होगा, और किस तरह ए यूज़ होता है, कहाँ पे एन इस्तेमाल होता है, तो आगे वो स्टडी करेंगे. तो अभी ये बस आपके लिए जानना ज़रूरी है कि ए ई आई ओ यू ये 5 वावल्स हैं. अच्छा, इसमें एक बात है, ये जो हम वर्ड को बोलते हैं उस हिसाब से हम देख रहे होते हैं. किसी जगह पे आपको लगेगा कुछ अल्फाज हैं जो लफ्ज़ आगे हम सीखेंगे कि वहाँ पे एक ही आवाज़ जहाँ पे भी आ रही होगी, तो फिर उस हिसाब से जैसे यू है, यू को हम सेमी वावल्स भी कहते हैं. इनके यू अगर आ की जैसे अम्ब्रेला में आगे हम पढ़ेंगे तो वो फिर वावल्स होगा. अगर यू यूनिटी या यूनिट में इस्तेमाल होता है आगे हम देखेंगे तो वो वावल्स नहीं होगा, वो कॉन्सोनेंट कंसीडर होगा. तो ये फ़र्क आगे आपको हम पढ़ते हैं. आप आगे तो लफ्ज़ जिसे हम अल्फाज या लफ्ज़ों भी कहते हैं, जमा है वो लफ्ज़ की, तो वर्ड या वर्ड्स कहते हैं लफ्ज़ को इंग्लिश में. तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी इसकी तारीफ़ देख लेते हैं. उर्दू में इसका अगर हम देखें तो हरूफ का बामानी मजमुआ लफ्ज़ कहलाता है. ठीक है जी. अब हर्फ जब मिलते हैं, ये जैसे हमने पढ़े हुए हैं ना, अलिफ से बे पे, जैसे अलिफ ज़बर बे आप पढ़ते हैं. इसी तरह पाकिस्तान पे अलिफ काफ सीन ता ते अलिफ नून मिल के ये पाकिस्तान बनाते हैं, जिसे हम इसी तरह अंग्रेज़ी में भी जो है ना उसको हम क्या कहेंगे, ये जो द मीनिंगफुल कम्बिनेशन ऑफ लेटर इज कॉल्ड बामानी मजमुआ हमने लिखा है. हाँ, इससे मुराद ये है कि वो किसी भी ज़बान में जो लफ्ज़ बना रहे हैं वो उसकी डिक्शनरी में मौजूद हो. अगर नहीं होगा तो वो आपका अगर मजमुआ बना भी दें, अगर नहीं होगा तो वो लफ्ज़ नहीं कराएगा, वर्ड नहीं कराएगा. इसीलिए द मीनिंगफुल कम्बिनेशन लेटर इज कॉल्ड ए वर्ड, यानी कि हरफों का बामान मजमुआ लफ्ज़ कहलाता है. तो इसमें मिसाल दी गई है एप्पल. देखिए अंग्रेज़ी में एप्पल सेब को कहते हैं. अब उर्दू में भी ये लफ्ज़ बन गया है, जैसे सीन ये बे के से सेब होता है, तो एप्पल ए डबल पी एल ई. तो ये मानी दोनों की डिक्शनरी में मौजूद है. उर्दू में सेब है और अंग्रेज़ी में एप्पल है. अगर इसको हम इस तरह बनाते हैं डबल पी ए एल ई समथिंग, तो कोई इसका वो मीनिंगफुल मीनिंग नहीं होता, तो ये लफ्ज़ नहीं होता. हालांकि लेटर एक जैसे होते हैं, कम्बिनेशन भी होता है, लेकिन मीनिंगफुल होना बहुत ज़रूरी है. डियर स्टूडेंट्स, इस बात को ख़ास नज़र रखनी है. इसी तरह कैट, बिल्ली और एलिफेंट, हाथी, ये हो गया. तो ये हमने पढ़ लिया जी लफ्ज़ किस तरह है, क्योंकि हमें सबसे लफ्ज़ों में डियर स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा लफ्ज़ जिसे हम ज़ख़ीरे अल्फाज वोकेबलरी कहते हैं अंग्रेज़ी में, इनको ज़रूर हमें हरूफ अपने लफ्ज़ों के जो स्पेलिंग जिसे बोलते हैं इनको याद करना बहुत ज़रूरी है. जैसे ए डबल पी एल ई, ये आपको ज़बानी याद हो, और इसका अपनी ज़बान में भी जानना ज़रूरी है कि इसका मतलब सेब है. क्योंकि आगे चलकर जब हम अंग्रेज़ी के फ़िक्रात बनाएंगे और फिर लिखना सीखेंगे, बोलना सीखेंगे, तो बहुत ज़रूरी है कि इनके स्पेलिंग आपको याद ही आते होंगे. तो फिर आप आराम से अंग्रेज़ी को पढ़ भी सकेंगे, मीनिंग भी पता होगा, और फिर आप लिख भी सकेंगे. तो आगे ये हमने अब लफ्ज़ सीख लिया है. अब आज के लेक्चर का आखिरी पार्ट है फ़िक्रा, जुमला, या इसकी जमा है फ़िक्रात या जुमले. तो अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं सेंटेंस, यानी कि फ़िक्रा जुमला जो होता है सेंटेंस कहलाता है, इनकी जमा है सेंटेंसेस. तो पहले उर्दू में इसका देख लेते हैं कि आप इसका वो बनता है. आप इस पर गौर करें. अल्फाज का बामानी मजमुआ क्या कहलाता है.
मजमुआ बामानी मजमुआ फ़िक्रा या जुमला कहलाता है। ठीक है जी। अब उसी तरह क्योंकि अगर फ़िक्रा उसका लफ्ज़ मिलकर क्या बनाते हैं, आपका कोई भी फ़िक्रा बना रहे होते हैं, जुमला बनाते हैं उर्दू में, जैसे वो एक बिल्ली है, ये एक किताब है, ये देखें जी अब लफ्ज़ बन रहे हैं तो इसमें वो उसको हम कहेंगे ये फ़िक्रा जुमला है। इसी तरह इंग्लिश में भी उसकी तारीफ़ मैंने लिख दिया, द मीनिंगफुल कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज़ कॉल्ड ए सेंटेंस। तो यानी कि वही बात। और इनमें हमने मिसाल ली है कि दिस इज़ ए बुक। अब ये कि दिस है THIS, ये एक वर्ड बना था, इज़ एक वर्ड है। अब ये जो आर्टिकल है यहाँ पर अगर अकेला है तो इसको हम लेटर भी कहेंगे और वर्ड भी कंसीडर कर लेते हैं, बुक। तो आखिर में एक याद रखें कि फ़िक्रा जुमला बनाने के तरीके सीखेंगे तो ये फुल स्टॉप है, जहाँ फ़िक्रा मुकम्मल होता है सेंटेंस तो उसमें फुल स्टॉप डाला जाता है। उर्दू में भी इधर फुल स्टॉप होगा और यहाँ पे भी, जैसे ये एक किताब है। तो ये चीज़ें हमने ये स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में स्टडी की हैं कि सेंटेंस क्या है, फ़िक्रात क्या हैं। और इसमें हमने देखा है कि हाँ, ये बामानी मजमू की बात है। अगर दिस इज़ ए बुक लिखा है तो ये तरतीब वाइज और रूल के मुताबिक बामानी मतलब समझ आ रहा है। अगर इसको हम लिख देते ए बुक इज़ दिस समथिंग तो वो उसकी ना तरतीब नज़र आती ना मानी उसका पता लगता। ये किताब है लिखा है, गुड। अगर किताब है एक ये तो कैसा वो अजीब लगता है। तो इसलिए इनके कायदे हैं, असूल हैं, रूल हैं और बामानी भी होना ज़रूरी है। तो दूसरे स्टूडेंट्स इन पे आप ज़रूर फोकस करें। तो आज हमने दोबारा इसको एंड कर लेते हैं कि कॉन्स्टेंट लेटर्स पढ़ा, वावल्स लेटर्स देखे, लफ्ज़ वर्ड जिसे हम अल्फाज वर्ड्स क्या होते हैं वो सीखे हमने स्टूडेंट्स। और फिर फ़िक्रा जुमला यानी सेंटेंस और फ़िक्रा जुमला सेंटेंसेस उनकी जमा है। तो ये इसके बारे में थोड़ी हमने इसके बारे में पता कर लिया। अब ये हमें इल्म हो गया है तो आगे हम इंशाअल्लाह चलकर फिर ज़बान के और जो सीखने का तरीका है उसको हम जारी रखेंगे कि किस तरह एक फ़िक्रा जुमले के स्टार्ट कैपिटल होता है, लेटर्स शुरू करते हैं और फिर इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी सीखेंगे। और आगे चलकर फिर हम फ़िक्रे बनाने के रूल्स हैं जिसे हम ग्रामर भी कहते हैं वो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद है इन सबको साथ साथ चलते जाएंगे। बड़े आसान तरीके से मैंने कोशिश की है कि आपको समझा सकूं। तो हम एंड करते हैं। फ़ी अमानिल्लाह।